इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की गरीब जनता को कुपोषण से बचाने के लिए 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारे देश और शहर में कुपोषित बच्चों में कमी नहीं आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज कलेक्टर सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। भारत सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी कुपोषण की समस्या से निजात नहीं मिल रहा है। आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही समाज सेवी अनिल भंडारी की संस्था सहायता के साथ कुपोषण की समस्या को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पौष्टिक खाद्यान्न से परिपूर्ण किट भी बांटी गई। बैठक के संबंध में सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि हॉस्पिटल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 272 बच्चों को चिन्हित किया गया है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए पोषण आहार से भरपूर एक किट का वितरण भी किया गया है, जो कुपोषित बच्चों को दी जाएगी। हर जिले में जो कुपोषित बच्चे हैं उसको लेकर वर्षों से हमारे मित्र अनिल भंडारी संस्था सहायता के माध्यम से कुपोषण बच्चों को किट प्रोवाइड करते हैं, और ये किट में वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कुपोषित बच्चे के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन हो, विटामिन हो, आयरन हो, सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित है। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हम दे रहे हैं। हमारा अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो लगभग 1200 बच्चे थे हमारे यहाँ, और इस पोषण आहार के कारण और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो उसमें भी जोड़ दिया गया, तो अभी हमारे पास 274 बच्चे बचे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसको कम से कम ले जाएं, ताकि हमारे जो बच्चे कुपोषित हैं वो स्वस्थ रहें। यही नहीं, आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चे कुपोषित नहीं हो, उसके लिए भी हम ध्यान करेंगे। ये अभियान पूरा चलाएंगे पूरे ज़िले में। भाई, बच्चों का चयन कैसा किया गया, कहाँ से बच्चे? नहीं, देखिए, ये मेडिकली हमारे जो आंगनवाड़ी। इस संबंध में जब इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को लेकर एक गंभीर समस्या है। पहले यह संख्या जिले में 1200 से अधिक थी, किंतु हमारी बाल विकास विभाग एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी देखभाल की गई, तो अब शहर में 272 बच्चे ही शेष हैं, जिसके लिए समाज सेवी अनिल भंडारी के द्वारा पौष्टिकता से भरपूर किट का वितरण भी किया जा रहा है। आज हमने उनके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पौष्टिकता और न्यूट्रिशन से भरपूर किट बांटी, जिसमें गुड़, सत्तू, नारियल, खजूर, सोया, बिस्किट आदि को मिलाकर एक किट दी गई है, ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। मैं सबसे पहले तो मैं अनिल भंडारी जी है, सदाचार्य समिति के द्वारा है ना इस कार्यक्रम को है ना पिछले बहुत कई सालों से है ना कर रहे हैं। मतलब उनके लिए मैं पहले तो धन्यवाद और प्रशासन की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सांसद महोदय को भी ना धन्यवाद देता हूँ, उनकी संवेदनशीलता की मतलब ऐसे सभी कार्यक्रम में ना उपस्थित रह के हम सबको है ना सहयोग और मनोबल लेना बढ़ा रहा है। एंड जैसा आज है ना डिस्कशन हुआ है कि इंदौर जिले में ही ऐसे 1200 सैम बच्चे हैं, सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड, मतलब अधिक गंभीर कुपोषित बच्चे को आइडेंटिफाइड थे। उनको इस प्रकार का लगातार एक बैलेंस न्यूट्रिशन किट दे करके आज ये संख्या के 275 में रह गया है। एंड इसके साथ आज है ना सांसद महोदय का भी है ना डायरेक्शन था कि हम सारे लोगों ने डिस्कशन किए कि हमारी है ना मैम बच्चे बोलते हैं कि मतलब है ना कुपोषित बच्चे हैं, ये अधिक गंभीर है, ये कुपोषित बच्चे हैं कि मॉडरेटली एक्यूट मालनरिश्ड, ऐसे 2300 बच्चे हैं, उनको भी हम लोग है ना टारगेट करना है ना शुरू करें। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है ना परिणाम है ना इस किट के माध्यम से ना मिलेगा। इस किट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एक है ना न्यूट्रिशनल है ना सारे आइटम्स हैं, सभी चीज़ें इसमें हैं। इसमें आपका है ना इसमें सत्तू है, मतलब है ना आधा केजी का है, फिर खजूर है, फिर कोपरा है, बहुत ही है ना हाई है ना एनर्जी है, ज़रूरत पड़ती है कि एनर्जी का डेफिशिएंसी होती है। और उसके अलावा लड्डू भी है, और है ना गुड़ है, मतलब है ना आयरन कंटेंट है ना होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कमी के कारण भी है ना कुपोषण आती है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से एक बैलेंस्ड है ना चन्ना है, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल किट है ना इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है हम लोग जल्दी ही ऐसे 2300 है ना मैम बच्चे हैं, उनको भी है ना इस प्रकार का न्यूट्रिशनल किट है ना देंगे। और उसके अलावा एक महिला बाल विकास का ये डायरेक्शन भी दिए हैं कि सभी बच्चों को एक बार मेडिकल चेकअप है ना एक और बार हो। ऐसे क्रॉनिक डिसीज हैं, जनरली हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं, सेरिब्रल पाल्सी हैं, ऐसे बच्चे हैं मतलब ज़्यादा है ना कुपोषण के श्रेणी में आ जाते हैं।
उसको कैसे दूर किया जाए, मतलब उसके लेकर भी हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हेल्थ चेकअप करें। अनिल भंडारी जी के द्वारा एक और है ना कार्यक्रम किया जा रहा है, वो है हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको है ना अगेन न्यूट्रिशनल है ना हाई प्रोटीन डाइट है, सोया का है। अभी जैसे सांसद महोदय ने बताया कि मालवा का सोयाबीन में सबसे हाई है ना प्रोटीन है ना रहता है। सो सोया का पाउडर को बिस्किट्स बना करके मतलब है ना उनको चूरमा लड्डू है ना बना करके ना देने का है ना कार्यक्रम है, वो भी लगातार जारी रखे। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली है ना लॉजिस्टिकल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। संस्था सहायता के चेयरमैन एवं समाज सेवी अनिल भंडारी ने बताया कि कुपोषण के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। हमारी संस्था जन भागीदारी के माध्यम से गत 20 वर्षों से बीमा हॉस्पिटल नंदानगर MY अस्पताल में सतत कार्यरत है। हाई प्रोटीन डाइट जो गर्भवती महिलाओं को देते हैं, जिससे आने वाले कुछ महीने में हमारे यहाँ कुपोषण बच्चों की संख्या मात्र 5% रह जाएगी। पिछले 20 सालों से MY हॉस्पिटल और नंदानगर हॉस्पिटल में ये काम कर रहे हैं, मगर ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुपोषण में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। और हमारा ये प्रोजेक्ट हम ये मान के चल रहे हैं, जो हम हाई प्रोटीन डाइट प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं वो हम जितने 12 पॉइंट हैं हमारे इंदौर के, जहाँ पे हम गर्भवती महिलाएँ जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएँ हैं उनको हर 15 दिन में देते हैं, वो प्रोजेक्ट को भी हम और आगे बढ़ाएंगे मानपुर, बेटमा, सब्दू। तो हमारा मानना है इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर सुचारू रूप से हमने 3 महीने चलाया तो इंदौर में सिर्फ 5% वही कुपोषित बच्चे रह जाएंगे जो किन्हें किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। वो कुपोषण माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त नहीं होंगे, वो किसी बीमारी के कारण होंगे। तो मेरा दावा है, हमारा दावा है कि हमारी संस्था और प्रशासन मिलके और जनभागीदारी से ये इतना अच्छा काम होगा जो पिछले 20 साल से कर रहे हैं हम लोग। हम निश्चित ही 3 महीने में टारगेट कर लेंगे। सिर्फ 5% हमारे देश में एक मिसाल होगी कि इंदौर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ कुपोषित बच्चे सिर्फ 5%